वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट में पार्ट सेकंड में इफ़ेक्टिवनेस वर्सेस एफिशिएंसी कि मैनेजमेंट थ्योरी को समझने के लिए ये दो बातों का जानना बहुत ज़रूरी है, दो कंसेप्ट का समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट में ये दो वर्ड ऐसे हैं जो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, एफिशिएंसी और इफ़ेक्टिवनेस। प्रॉपर मैनेजमेंट के लिए इन दोनों का होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम इनके बारे में डिस्कस करते हैं कि ये दोनों क्या होते हैं, इनका मीनिंग क्या होता है और इनमें क्या रिलेशनशिप है। तो आज हम बात करेंगे एफिशिएंसी वर्सेस इफेक्टिवनेस के बारे में कि एफिशिएंसी क्या होती है, इफेक्टिवनेस क्या होती है और इनका रोल क्या है इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट प्ले करने में, मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस बढ़ाने में। अगर मैनेजमेंट को प्रॉपरली अंडरस्टैंड करना है, समझना है, अंडरस्टैंडिंग पावर में लेके आना है, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है इन दोनों कंसेप्ट का समझना कि ये दोनों क्या कहना चाहते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे एफिशिएंसी वर्सेस इफेक्टिवनेस। एफिशिएंसी मीन्स डूइंग राइट थिंग्स राइट एंड इफेक्टिवनेस मीन्स डूइंग राइट थिंग्स। Modern management should focus on doing effective result-oriented activities in an efficient cost saving. सबसे बड़ी बात है कि efficiency का मतलब doing thing right, जो आप वर्क कर रहे हो उसको सही तरीके से करो, और effectiveness का मतलब आप सही वर्क को करो। बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है ये दोनों। efficiency क्या कहती है कि आप जो भी वर्क कर रहे हो वो सही तरीके से करो, और इफेक्टिवनेस क्या कह रहा है कि आप सही वर्क को करो। दोनों में यही है कि दोनों कॉम्प्लीमेंट्री ईच अदर। अगर आपने सही वर्क ले लिया लेकिन अगर तरीके से नहीं करा तो यहाँ पे सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। अगर आपने वर्क ही गलत लिया है और तरीका सही है तो भी आप सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। क्यों? क्योंकि आपका तरीका गलत है वर्क सही लेने के बाद, ओके, और आपका पहले वर्क सही नहीं था और आपका तरीका सही था, तो आप भी तब भी अनसक्सेसफुल रहोगे। तो दोनों में रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है, कॉम्प्लीमेंट्री है दोनों, इसलिए दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। अगर एफिशिएंसी रहेगी, इफेक्टिवनेस रहेगा तो भी ऑर्गेनाइजेशन डेवलप नहीं कर पाएगी। इफेक्टिवनेस रहेगा लेकिन एफिशिएंसी नहीं तो भी डेवलप नहीं कर पाएगी। सो प्रॉपर मैनेजमेंट के लिए एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस में दोनों में एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए जिससे ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो। सो एफिशिएंसी मींस डूइंग थिंग्स राइट, सही तरीके से करना, जबकि इफेक्टिवनेस मींस डूइंग राइट थिंग्स को करना, डूइंग राइट थिंग्स को करना, और उसमें डूइंग थिंग्स राइट, जो चीज़ करो वो सही करो, और इफेक्टिवनेस जो करो सही चीज़ को करो, ओके। Modern management should focus on doing effective, result-oriented activities and efficient cost saving. Modern management की थ्योरी भी यही कहती है कि इनका फोकस क्या है। मॉडर्न मैनेजमेंट का, आज के जो मैनेजमेंट थ्योरी का फोकस किन के ऊपर है? इफेक्टिव रिजल्ट लेके आना और कॉस्ट सेविंग मतलब एफिशिएंसी के साथ, ओके। सो ये दोनों रिलेशनशिप वापस से मैं एक बार बता देता हूँ कि इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी क्या कहते हैं। एफिशिएंसी कहती है कि थिंग्स को सही तरीके से करो, और इफेक्टिवनेस कहता है कि थिंग्स जो है वो राइट चुनो, मतलब सही चुनो, सही थिंग चुनोगे और उसको सही तरीके से करोगे तो यहाँ पे आपका डेवलपमेंट हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया? ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन कर लेता हूँ, प्रोडक्शन कर रहे हैं लेकिन आपका जो प्रोडक्शन है उसमें कॉस्ट हाई है। प्रोडक्शन आपने कर लिया, फॉर एग्जाम्पल 5000 प्रोडक्शन की डिमांड रखी गई है 1 ईयर के अंदर, 1 ईयर में 5000 प्रोडक्शन करना है। 5000 प्रोडक्शन प्रॉपर्ली आपने 1 ईयर में कर लिया, बट इसकी कॉस्ट क्या है? हाई है। तो आपका प्रॉफिट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, और आप एफिशिएंट नहीं बन पाएंगे। आपकी जो आपका प्रोडक्शन हुआ है, जो आपने वर्क करा है, उसमें एफिशिएंसी नहीं रहेगी। तो दोनों के अंदर कोऑर्डिनेशन बनाना जरूरी है। प्रोडक्शन करो, टाइम टू टाइम करो, बट मिनिमम कॉस्ट, यानी कि कॉस्ट सेविंग के साथ करो। मिनिमम कॉस्ट, बेटर क्वालिटी। सो दैट इज नोन एज एफिशिएंसी वर्सेस इफेक्टिवनेस। इसके बाद एक बार डेफिनेशन की ओर देख लेते हैं, दोनों की डेफिनेशन क्या कहना चाहती है। एफिशिएंसी की डेफिनेशन क्या कहना चाहती है और इफेक्टिवनेस की डेफिनेशन क्या कहना चाहती है।
Definition of efficiency. Efficiency refers to the ability to produce maximum output from the given input with the least waste of time, efforts, money, energy and raw material. सिंपल सा मीनिंग है, एबिलिटी है एक प्रोड्यूस करने की, ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करना, लेकिन कम वेस्टेज के साथ, कम कॉस्ट के अंदर, कम एफर्ट में, कम मनी में, कम एनर्जी में, कम रॉ मटेरियल में, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का क्या करना, प्रोडक्शन करना. मतलब इन चीज़ों का वेस्ट कम हो, इन चीज़ों का यूज़ तो करो प्रोडक्शन में, लेकिन वेस्ट नहीं होना चाहिए इनका. वेस्ट हो भी तो एटलीस्ट वेस्ट हो, मतलब कम से कम वेस्ट हो, मिनिमम वेस्ट, मिनिमम कॉस्ट के अंदर मैक्सिमम प्रोडक्शन बेटर क्वालिटी के साथ. सो एफिशिएंसी इज अ प्रोसेस in which a maximum output are created by given input at least waste of time, effort, money, energy, raw material at minimum cost या फिर cost saving. इसके बाद बात करते हैं इफेक्टिवनेस के बारे में. इफेक्टिवनेस का मतलब क्या होता है? इफेक्टिवनेस रेफर्स टू एक्सटेंट विच समथिंग हैज बीन डन टू अचीव द टारगेटेड आउटकम. टाइम पे पूरा करना. इफेक्टिवनेस का मतलब होता है पूरा, जितना आपने टारगेट लिया उसको पूरा टाइम पे करना, और जितना आपने टारगेट लिया, जैसे 5000 मैंने बताया था अभी टारगेट लिया, 5000 को प्रॉपर टाइम पे करना, ये इफेक्टिवनेस हो गया. सो इफेक्टिवनेस का मतलब आपके टाइम पे टारगेट को अचीव करना, जो आपने आउटकम सोचा है उस आउटकम को लेकर आना, टाइम टू टाइम टारगेट को लेकर आना और उस टारगेट को अचीव करना. और एफिशिएंसी का मतलब उस टारगेट को मिनिमम कॉस्ट पर लेकर आना. तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये आज जो मैंने पढ़ा है, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस और इनके बारे में रिलेशनशिप. Thank you.